हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट रैंकर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है। तो डीएनए रेप्लिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डीएनए का एक मॉलिक्यूल दो आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाता है। मान लीजिए कि ये एक डीएनए है जिसका रेप्लिकेशन होना है। तो रेप्लिकेशन के लिए सबसे पहले एंजाइम की मदद से इसके दोनों स्ट्रैंड को अलग किया जाएगा और ये स्ट्रैंड नए डीएनए के लिए टेम्पलेट का काम करेंगे, क्योंकि इन्हीं स्ट्रैंड को पढ़कर एंजाइम इनके दूसरे स्ट्रैंड को बना देंगे और दो डीएनए तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर हमने एक पेरेंट डीएनए को दो आइडेंटिकल डीएनए में रेप्लिकेट कर लिया है, जिसमें जो नया डीएनए मॉलिक्यूल है उसमें एक स्ट्रैंड पेरेंट डीएनए का है और दूसरा स्ट्रैंड नया है। इस तरह के डीएनए रेप्लिकेशन को सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें जो डीएनए बना है उसमें आधा पेरेंट डीएनए का पार्ट है और आधा नया है। हमें पता है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब अगर हमें डीएनए का एक स्ट्रैंड दिया जाए तो हम दूसरा स्ट्रैंड बना सकते हैं, क्योंकि दोनों स्ट्रैंड में बेस पेयरिंग होती है। और बेस पेयरिंग की बात हम पिछली वीडियो में भी कर चुके हैं। जैसे एडेनिन बॉन्ड बनाता है थायमिन के साथ और ग्वानिन बॉन्ड बनाता है साइटोसिन के साथ। तो इस डीएनए का रेप्लिकेशन करने के लिए इसके दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होंगे जो टेम्पलेट का काम करेंगे। अब इन टेम्पलेट को देखकर एंजाइम इनका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएगा। अब यहाँ आप देखकर ही बता सकते हैं कि दोनों नए डीएनए अपने पेरेंट डीएनए के एग्जैक्ट कॉपी हैं। यहाँ तक हमने डीएनए रेप्लिकेशन की एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ी। अब हम डीएनए रेप्लिकेशन के मैकेनिज्म को डिटेल में पढ़ेंगे। अगर हमें इस डीएनए का रेप्लिकेशन करना है तो सबसे पहले हमें इनके दोनों स्ट्रैंड को अलग करना होगा और इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक एंजाइम की जिसका नाम है हेलिकेज। हेलिकेज का काम है डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करना, लेकिन ये अपना काम डीएनए पर कहीं से भी नहीं शुरू कर सकता। इसके लिए डीएनए में कुछ खास पॉइंट होते हैं जिन्हें हम ओराई या फिर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि क्या हेलिकेज एक बार में ही डीएनए के पूरे सीक्वेंस को सेपरेट कर देता है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ऐसा करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो हेलिकेज क्या करता है कि डीएनए के छोटे छोटे सेक्शन को सेपरेट करता है और उनमें रेप्लिकेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। इन सेक्शन को हम रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं, जो कि वाई शेप का होता है। हेलिकेज के इतना करते ही रेप्लिकेशन फॉर्क के पास एक्स्ट्रा टेंशन या ऐंठन होने लगती है। जैसे कि अगर हम बिजली के तार को बीच में से इस तरीके से सेपरेट करें तो किनारे पर ऐंठन बढ़ जाएगी। वैसे ही डीएनए में भी इस एरिया में ऐंठन या सुपर कॉइलिंग ना हो, उसके लिए एक एंजाइम आता है जिसका नाम है टोपो आइसोमेरेज। इसका काम है रेप्लिकेशन फॉर्क के साइड में सुपर कॉइलिंग को रोकना। यहाँ पर हमने डीएनए के छोटे से हिस्से को सेपरेट कर रखा है। अब हम इसमें डीएनए की सिंथेसिस करेंगे। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको 3 प्राइम और 5 प्राइम का कॉन्सेप्ट पता होगा। जिसे नहीं पता है वो हमारी पिछली वीडियो को देख सकता है। डीएनए रेप्लिकेशन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम है, जिसे डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं, उसकी एक प्रॉब्लम है कि उसे ये नहीं पता कि डीएनए रेप्लिकेशन एग्जैक्टली कहाँ से करनी है। तो उसे ये बताने के लिए एक एंजाइम आता है जिसे डीएनए प्राइमेज कहते हैं। डीएनए प्राइमेज का काम है प्राइमर लगाना। प्राइमर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का एक छोटा सा सेगमेंट होता है जो डीएनए पॉलीमरेज को बताता है कि यहाँ से रेप्लिकेशन करना है। तो ये हमारा प्राइमर लग चुका है। अब हमारा मेन एंजाइम आएगा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज या फिर डीएनए पॉलीमरेज 3। इसकी खास बात यह है कि ये डीएनए के एक स्ट्रैंड को टेम्पलेट की तरह यूज करता है और उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाता है। इसका दूसरा पॉइंट है कि ये केवल एक ही डायरेक्शन का स्ट्रैंड बना सकता है, वो है 5 प्राइम से 3 प्राइम। जैसे मान लीजिए ये एक डीएनए टेम्पलेट है जिसकी पोलैरिटी अभी हमें नहीं पता है। इस पर आता है डीएनए पॉलीमरेज और ये केवल 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में ही डीएनए बनाएगा। अब हमें पहले से पता है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल पोलैरिटी रखते हैं। तो अगर नया स्ट्रैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम का है तो पुराना स्ट्रैंड 3 प्राइम से 5 प्राइम का होगा। अब हम अपने मेन फिगर पर आते हैं। यहाँ डीएनए पॉलीमरेज आ चुका है। टेम्पलेट की पोलैरिटी 3 प्राइम से 5 प्राइम है। प्राइमर ये बता रहा है कि रेप्लिकेशन यहाँ से करनी है।
अब पॉलीमरेज डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करता है। इसकी डायरेक्शन होगी 5 प्राइम से 3 प्राइम। अब नीचे वाले स्ट्रैंड की बारी, जिसकी डायरेक्शन 5 प्राइम से 3 प्राइम है। तो अगर डीएनए पॉलीमरेज यहां आता है और इस डायरेक्शन में नई चेन बनाता है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में चेन बनाता है। ऐसा होने पर इन दोनों स्ट्रैंड की पोलैरिटी सेम हो जाएगी, जो कि गलत होगा, क्योंकि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। इसे ठीक करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज उल्टे डायरेक्शन में काम करता है और उसकी मदद करता है डीएनए प्राइमेज। डीएनए प्राइमेज ने प्राइमर लगा दिया। अब डीएनए पॉलीमरेज नया स्ट्रैंड बनाएगा 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में। अब हेलिकेज एंजाइम अपना काम करेगा और डीएनए का और हिस्सा अनवाइंड करेगा। अब ऊपर वाले टेम्पलेट स्ट्रैंड, जिसकी डायरेक्शन 3 प्राइम से 5 प्राइम है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डीएनए पॉलीमरेज उसमें आराम से नया स्ट्रैंड बनाता चला जाएगा। नीचे वाले टेम्पलेट स्ट्रैंड, जिसकी डायरेक्शन 5 प्राइम से 3 प्राइम है, उसमें फिर से डीएनए प्राइमेज आएगा और प्राइमर लगाएगा, जिससे डीएनए पॉलीमरेज को पता चले कि यहाँ से पॉलीमराइजेशन करनी है। तो ये प्राइमर लग गया है। अब डीएनए पॉलीमरेज अपना काम करेगा और 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में एक स्ट्रैंड बनाएगा। फिर से हेलिकेज डीएनए के स्ट्रैंड को सेपरेट करेगा। ऊपर वाले स्ट्रैंड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पॉलीमराइजेशन पूरा कंटिन्यूअस ही रहेगा। नीचे वाले स्ट्रैंड में भी सेम प्रोसेस रिपीट होगा। सबसे पहले प्राइमर लगेगा और फिर डीएनए पॉलीमरेज अपनी सिंथेसिस करेगा। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो ऊपर का टेम्पलेट स्ट्रैंड है, जिसकी डायरेक्शन 3 प्राइम से 5 प्राइम है, उसमें डीएनए की सिंथेसिस कंटिन्यूअस है, यानी लगातार है, बीच में कहीं ब्रेक नहीं है। इसलिए इस स्ट्रैंड को लीडिंग स्ट्रैंड या कंटिन्यूअस स्ट्रैंड कहते हैं। और वहीं नीचे वाले टेम्पलेट स्ट्रैंड, जिसकी डायरेक्शन 5 प्राइम से 3 प्राइम है, उसमें डीएनए की सिंथेसिस डिसकंटिन्यूअस यानी टुकड़े में हुई है। इसलिए इस स्ट्रैंड को लैगिंग या डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड कहते हैं। लैगिंग स्ट्रैंड में जो डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट बनते हैं, उन्हें ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट कहते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन में अगला स्टेप यह है कि हमें इन सारे प्राइमर्स को हटाना है, क्योंकि ये आरएनए सेगमेंट है और इनका काम केवल डीएनए पॉलीमरेज को गाइड करना था। इनको हटाने के लिए एक एंजाइम आता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। इसका काम है आरएनए सेगमेंट यानी प्राइमर्स को हटाकर वहां डीएनए बनाना। तो अब प्राइमर पूरी तरह से हट चुके हैं, लेकिन जहां से प्राइमर हटे हैं वहां पर डीएनए में जॉइंट प्रॉपर नहीं होता है। इसे ठीक करने के लिए और डीएनए सेगमेंट को प्रॉपर ज्वाइन करने के लिए एक एंजाइम है, डीएनए लाइगेज। इसका काम है डीएनए के टुकड़ों को आपस में जोड़ना। अब ये कंप्लीट डीएनए बन चुके हैं। तो यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन पूरा होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।